सो द नेक्स्ट पार्ट इज कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू टेक केयर आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन और एक कुछ टाइम बाद आपको क्या ध्यान रखना होता है। इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन कुछ पर्टिकुलर आपको गाइडलाइंस बताई जाती है। वो क्या होता है कि एक गॉज पीस जो लगाया जाता है उसको कम से कम आपको हाफ एन आवर तक रखना होता है। यू बाइट ऑन इट फॉर द हाफ आवर, देन उसके बाद आप उसको रिमूव कर देते हैं। जब आप उसको रिमूव करते हैं तो आप कुछ ठंडा खाते पीते हैं। लाइक यू हैव टू टेक समथिंग कोल्ड बिकॉज यू वांट योर ब्लड टू स्टॉप, बिकॉज इट एक्ट एज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन नंबिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस। हम सब जानते हैं कि कोल्ड जो पैक हम लगाते हैं उससे नमनेस काइंड ऑफ फील होता है, तो दैट इट हेल्प्स दैट वे। जब आपने एक बार कोल्ड लगाया, देन फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स इट हैज बीन सेट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ हॉट फूड। कोई भी गर्म चीज नहीं खाना बिकॉज इट कॉजेज वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल के साइज को बढ़ा देता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको गर्म चीज कुछ भी नहीं खाना होता है एंड इट इज बेटर टू अवॉइड द स्पिटिंग और एनीथिंग दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर लाइक स्मोकिंग। स्मोकिंग जब करते हैं तो आपको सक इन करना पड़ता है एयर। एनीथिंग दैट यू ड्रिंक्स विद स्ट्रॉ, लाइक कोई छोटा बच्चा है उसको स्ट्रॉ से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है, क्योंकि जब आप उससे प्रेशर लगाते हैं तो इट कैन कॉज पर्टिकुलर इन सर्टेन केसेस ब्लीडिंग। आफ्टर 24 आवर्स, जब 24 आवर्स हो जाते हैं, देन इट इज बेटर इफ देयर इज नो स्वेलिंग, देन यू हैव टू डू हॉट एनीथिंग दैट पर्टिकुलरली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो। तो जनरली क्या बोला जाता है कि गुनगुने पानी में नमक डाल के आप कुल्ले कीजिए। उससे फायदा क्या मिलेगा कि गुनगुना पानी जो आप यूज करोगे उससे ब्लड फ्लो आपका बढ़ेगा, वहां पे सिकाई मिलेगी। नमक उसमें इसलिए डाला जाता है ताकि पर्टिकुलर कोई सूजन हो उसको वो रिमूव कर दिया जाए। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम लगता है, आपको घर जाके लगता है कि कोई आपका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है ज्यादा है, तो यू शुड इन्फॉर्म योर पर्टिकुलर डेंटिस्ट।